नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातों को लेकर उपस्थित हूं, या यूं कहें कि युवाओं की बात। हमारा देश महामारी के साथ साथ प्राकृतिक आपदा को भी झेल रहा है। अभी अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाकों में कितनी जोर से यास तूफान का कहर था और कितना जान माल का नुकसान हुआ। और जैसा कि बिहार से आ रही खबरों के मुताबिक वहां भी काफी बारिश हुई है, काफी जल जमाव हुआ है, बारिश हुआ है और पूरी व्यवस्था जो है एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि सरकार की पोल, विकास के पोल को खोल करके रख दी है। मैं सोचता हूं ना बोलूं, लेकिन जब मीडिया के थ्रू कुछ खबरें नेशनल मीडिया पे चलती है और बिहार की बदहाली की स्थिति को जब दिखाया जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। और यह हो सकता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बड़ा समर्थक हूं और हमारे जैसे करोड़ों युवा उनके समर्थक हैं। लेकिन एक बात जो यहां गौर करने की बात है कि बिहार में 15-17 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। इसमें अगर साल 2 साल के वक्त को छोड़ दिया जाए, जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के साथ जाकर के सरकार बनाए थे, तो उन बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के एनडीए का ही शासन रहा है। बिहार के सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी की सरकार की अकर्मण्यता के कारण, अराजकता के कारण, कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण ही बिहार की जनता ने परिवर्तन करके नीतीश कुमार के रूप में बिहार का एक मुख्यमंत्री को स्थापित किया। और शुरुआती दौर में नीतीश कुमार इस पर खड़े भी उतरे, कुछ काम हुआ, काम जमीन पे दिखाई पड़ता था। लेकिन मैं यहां पर एक गंभीर सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, हम अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या इस बदहाली के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं? क्या हम अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हर बार हम विपक्ष पर हमला करते रहेंगे? जो विपक्ष 15 साल से सत्ता में नहीं है उनको लेकर के हम कोसते रहेंगे? सच बात तो यह है कि विकास कितनी हुई, क्या हुई, कहां हुई, ये तो सरकार और जनता जान रही है। लेकिन एक बात जो दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार की जो सबसे लचर अवस्था में जो व्यवस्था है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। न शिक्षा में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुआ, खाना पूर्ति के लिए शिक्षकों की बहाली जरूर हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो योग्य थे कि अयोग्य थे, लेकिन बिहार जिस योग्यता के लिए, जिस शिक्षा के लिए बिहार जाना जाता था, उससे कहीं ना कहीं हम इस सरकार में, वो सरकार के कार्यों में वो झलक नहीं देख पाए, जिसका कारण हुआ कि हमारे बिहार के जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के ऊपर, उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन फिर भी सरकार है, सरकार की व्यवस्था है, खाना पूर्ति है, जगह जगह स्कूल खुले, भवन बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक हैं तो वो योग्य नहीं है। जहां जिस शिक्षक की जरूरत नहीं है वहां उन शिक्षकों की भर्ती कर दी गई और नतीजा यह है कि लोग बेबस हैं। प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूलों का धंधा फल फूल रहा है, जबकि एक और सरकार का पैसा सरकारी खर्च पे जो शिक्षकों की बहाली हुई, इतने भवन बनाए गए, शौचालय बनाए गए, बिजली लगाया गया, पंखा लगाया गया, वो किसी भी काम का नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर हमारे लिए समस्या ये है, बिहार के लोगों के लिए समस्या है कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराना पड़ता है, जहां अभिभावकों का बहुत बड़ा शोषण होता है, फिनेंशियल, मानसिक तौर पे। क्योंकि बिहार का हर गरीब परिवार, हर गार्जियन, हर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट का खर्चा पढ़ाने में झेल नहीं सकता है, और यह सत्य है। इस पर बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने समय समय पर बात उठाया है शिक्षा को लेकर के, लेकिन कुछ देखने को मिला नहीं। अब हम आते हैं स्वास्थ्य पे। आप एक बात बताइए, मैं बोलता हूं
लोग मेरे से नाराज भी होते होंगे, सुनते होंगे, नाराज होते होंगे, लेकिन ये एक नागरिक के नाते ये हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि सरकार को आईना हम दिखाते रहे। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अभी आप देखिए कौन सा ऐसा साल है बिहार का जिस बारिश में बिहार के छोटे से बड़े शहरों में जल जमाव की समस्या नहीं होती है। आखिर हमारा सिस्टम, हमारा कॉर्पोरेशन, हमारी म्युनिसिपैलिटी, हमारा नगर परिषद किस तरीके से काम करता है। अभी जो मीडिया ने फिर से इंडिया टीवी की जो रिपोर्टिंग हो रही थी और जिस तरीके से मीडिया ने बिहार के अस्पतालों की हालत, चाहे वो हाजीपुर हो या दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो या समस्तीपुर हो, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, कल कटिहार और सहरसा की भी वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि एक मरीज जो अस्पताल में भर्ती है, उसके नीचे पानी है, पानी में दवाएं तैर रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की लचर व्यवस्था? हर साल बारिश होती है और कई बार मीडिया ने दिखाया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल भी जब बारिश हुई थी तो उसके अंदर मछलियां तैर रही थी। पटना के जयप्रभा हॉस्पिटल की हालत आप देख लीजिए, शहरों में जल जमाव की अवस्था को देख लीजिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कोई भी जनता, कोई भी प्रदेश की जनता या देश की जनता जो सरकार को चुन करके लाती है, वो जन सरकार से क्या चाहती है? बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है मुख्यमंत्री जी, बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है। शिक्षा चाहती है, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहती है, शुद्ध पानी पीने के लिए चाहती है, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहती है। बिहार सरकार को अपने 15-16 साल के कार्यकाल के ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, स्वास्थ्य के सेवा के अंदर में क्या काम किया। नगरों की करोड़ों अरबों रुपया बिहार में अभी प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत खर्च किया गया और हम एक नाला को साफ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में तूफान आया, आपकी सियासी दुश्मनी जो भी हो, मैं नहीं कहता कुछ भी। उड़ीसा में तूफान आया, 24 घंटे के अंदर सरकार रोड पे दिखी और उन्होंने अपनी बिजली सेवा को बहाल कर दिया। लेकिन अपने बिहार में क्या हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोगों को फोन चार्ज करने में भी दिक्कत हो रही है। तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता, बिहार के युवक रोजगार चाहते हैं, वहां के गरीब जनता आपसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा चाहती है। हम बिहार के लोग कितने उद्यमी हैं ये आपको पता है कि जिन जिन प्रदेशों में बिहार से लोग गए, माइग्रेट होकर वहां पर गए, वहां जाकर के उन्होंने वहां के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत कैपिटल था, उन्होंने जाकर के वहां मेहनत किया है और मेहनत से कमा करके ला करके पुनः अपने गांव में जिस तरीके की भी व्यवस्था बनानी हुई है बनाई है। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है और ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। अगर एक बार की बात होती तो हम मान लेते। हर साल बारिश होती है और अस्पतालों में पानी घुसता है। अस्पतालों के स्ट्रेचर की अवस्था देखिए। आप कहते हैं कि वेंटिलेटर है, चलाने वाला नहीं है। यह क्या नरेंद्र मोदी अपॉइंट करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? 10 करोड़ 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, एएनएम नहीं है। इसकी व्यवस्था निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। आज अगर प्रधानमंत्री को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है और अगर बिहार सरकार अपने काम को ठीक से, अपनी ड्यूटी को ठीक से निष्पादन नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव प्रधानमंत्री के छवि पर भी पड़ता है। क्योंकि लोग पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 74-75 एमएलए जिता करके बिहार के लोगों ने दिया है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने नीतीश कुमार जी को नेता माना, नीतीश जी को फिर से सत्ता चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा। लेकिन ये क्या हो रहा है? फुल फ्लेजेड हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते। इसको कौन देखेगा? गांव का आम नागरिक, एक गरीब, उसकी बात एक कंपाउंडर तो मानता नहीं है, डॉक्टर मानेगा। हॉस्पिटल में ड्यूटी है, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में बैठ करके वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहा है। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए,
6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले दे दिया गया। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो देश के सभी सरकारों को यह पता थी। यह अलग बात है कि सभी सरकारों ने किस हिसाब से इस महामारी से लड़ाई की है, यह कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हम और लोगों की तुलना नहीं करते कि अगर केरला ने नहीं किया, आंध्रा ने नहीं किया तो बिहार कहां से करेगा। कमोबेश स्थिति तो देश के अंदर सब राज्य सरकारों का यह है, लेकिन इतनी गिरी व्यवस्था नहीं है कि मरीज हॉस्पिटल में है और एक बारिश में पूरा अस्पताल दह के निकल जाए। अस्पताल के अंदर सांप स्ट्रेचर के नीचे चल रहा है, बेड के नीचे सांप चल रहा है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। क्या चिकित्सा देंगे आप? कैसी सरकार चला रहे हैं? बिहार के लोग अपनी सरकार से बस इतनी उम्मीद करते हैं कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, अच्छी स्वास्थ्य की सेवा की व्यवस्था हो जाए। हर साल बारिशें आती है और आपके विकास की पोल खोल देती है। आपके मुंह पे विकास के नाम पर जो बात बोलते हैं करारा तमाचा है। और हद तो तब हो जाती है मुख्यमंत्री जी, गलती है तो जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए, देश के सामने स्वीकार करना चाहिए। जब आपके प्रवक्ता आकर के टीवी पर अलूल जलूल फलूल कुछ भी बोलते हैं, किन किन लोगों को आप लोगों ने प्रवक्ता बना दिया है? सच्चाई सामने मीडिया दिखा रही है कि हॉस्पिटल के अंदर पानी है, आपका प्रवक्ता लालू यादव के शासनकाल को याद कराने लगता है। हद हो गई यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कब तक विपक्ष का दामन थामे रहिएगा? ऐसा नहीं होता। आपको सीखना चाहिए आपके बगल के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से। इतना बड़ा स्टेट, ऑलमोस्ट बिहार का डबल जनता है, किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। वो भी एक भाजपा का ही मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से राज्य को चला रहे हैं, ये गर्व करने की बात है। यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश नहीं दुनिया में हो रही है। WHO ने उनकी तारीफ की है। कहीं वहां तो मीडिया क्या उनके सपोर्ट में, मीडिया क्या उनके हॉस्पिटल में तो कहीं नहीं दिखा रही कि अस्पतालों के अंदर पानी घुसा हुआ है। और कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने जनता के बीच में जुटा हुआ है। शासक या सेवक, आप जिस पार्टी के गठबंधन की सरकार चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। और प्रधानमंत्री की छवि देश के तमाम यूनियन टेरिटरी और जो राज्य हैं वहां के काम से निकल करके प्रधानमंत्री की छवि। इस कोरोना काल में सरकार को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से हमला भर हो रहा है। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये इंडियन स्ट्रेन वायरस है, और पाकिस्तान ने उसका नाजायज फायदा उठाया कि उन्होंने कहा कि इंडियन स्ट्रेन वायरस का पहला केस पाकिस्तान में पकड़ा गया। यही तो राहुल गांधी चाहते थे। हमको शर्म नहीं आती अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के बदनाम करने में? बेशर्मी की भी हद होती है। अरे राजनीति कीजिए ना, राजनीति तो करना ही है आपको। राजनीति ही आपका भोजन है, राजनीति ही आपका सांस है, राजनीति ही आपका जीवन है, सब कुछ आपकी राजनीति। लेकिन वो भी कीजिए तो जरा ठीक से कीजिए। देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? 135 करोड़ जनता के नेतृत्वकर्ता को क्यों बदनाम कर रहे हैं? यह आपकी अकर्मण्यता है कि देश हमारा आज बदनाम हो रहा है। हमारी प्रदेश की यह अवस्था है। आपने कभी सोचा कि लोग, गरीब लोग किस तरीके से इस तूफान को और इस बारिश को झेले हैं? आपके सरकारी पदाधिकारी जिस पर अरबों रुपया महीनों का सैलरी खर्च होता है, वो किस तरीके से राज्य के अंदर में काम कर रहे हैं? आप सिर्फ लगे हुए हैं दारू रोकने पे, शराब की बिक्री, आपका थानेदार भी शराब पकड़ने में लगा हुआ। उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा क्राइम हो गया, कहां छत गिर गया, कहां की जनता पानी में भीज रही है, कहां क्या हो गया, हॉस्पिटलों की क्या, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है दारू पकड़ना है। आपने अपने शासन की उपलब्धि में जिस चीज को शराबबंदी, आज वो भी शराबबंदी में आप पूर्णतया फेल हैं। आपको एक श्वेत पत्र आपके 17 साल शासन का जरूर राज्य के जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अपनी कमियों को आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपके यहां से गलती है, आपके मंत्री या विधायक काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। सरकार चाह ले और पदाधिकारी काम न करे, ये तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। खैर, मैं
और ज्यादा आपको क्या सलाह दूंगा। बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने युवाओं के बीच आकर के अपनी बात को रखता रहूं, आपकी आवाज को उठाता रहूं, और आप भी जगिए। आपको उठना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, नहीं तो इस सरकार या कोई भी आने वाली सरकार से आप कुछ भी उम्मीद मत कीजिए कि बिहार में कोई ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने बोला कि दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो गया, हवाई अड्डा चालू होने से कितने यात्री आए, बहुत बढ़िया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बगल में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भवन का भी एक बार निरीक्षण कर लेते। एक मेडिकल कॉलेज तो बन रही है, आप बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज बने हुए थे, जो पुराने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उसकी क्या स्थिति है उसको भी देखना चाहिए। बिल्डिंग आपने अच्छा बना दिया, जैसे सहरसा सिमरी बख्तियारपुर का एक बिल्डिंग हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन हुआ क्या हुआ उसका? डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर जो आया उस वेंटिलेटर का रेपर नहीं खुला, और अफवाह ये उड़ा दिया कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीद करके आया वो काम नहीं कर रहा है। नाच न जाने तो अंगना टेढ़, यही हम लोग जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि 5 साल के लिए जनता ने आपको फिर से चुना है, अभी भी वक्त है, 1 साल गुजरा है, 4 साल में और आप कितने दिन रहिएगा? कुछ ऐसा करके जाइए कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए मैं खास करके अपने युवा वर्ग को ये अनुरोध करता हूं कि आप इनकी नाकामियों को, इनकी नाकामयाबियों और इनके अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी जिसको इन्होंने ग्रांटेड समझ लिया है कि हमको शासन करने का अधिकार मिला हुआ है, इसके खिलाफ आप आवाज उठाते रहिए। तभी आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य का कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो ये सारे के सारे लोग ठग हैं, ठगने वाले हैं, और ये ठगते आए हैं और चुनाव के समय अपना एजेंडा फिक्स करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत करके आ जाते हैं। धन्यवाद।